ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसीलिए यहाँ पे ओपी बोलकर एक फोल्डर क्रिएट कर लिए। इसी फोल्डर के अंदर सारे क्लास और क्लासेस का जो भी डिटेल्स होता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे क्लास किस तरह डिक्लेयर करते हैं और क्लास को किस तरह यूज करते हैं वो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो पहले यहाँ पे .dart बोलकर यहाँ पे मैंने एक डार्ट फाइल खोल लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ। तो क्लास जब क्रिएट करते हैं तो क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लास सिंटैक्स यूज करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे दो पार्ट इसमें आता है जो कि एक होता है प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है मेथड्स। प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होता है जो कि फिजिकली कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा। बेसिकली प्रोग्रामिंग हम लोग जब करते हैं तो प्रोग्रामिंग में किसी भी तरह का फिजिकल बॉडी होता नहीं है, जो भी होता है सारे वर्चुअल बॉडी है। बट काम करने के टाइम पे हम लोगों के कंप्यूटर में रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क स्पेस, ये सारे चीज रहता है। और जब हम लोग किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करने के टाइम पे उस प्रोग्राम का जो वेरिएबल्स रहता है वो रैम मेमोरी में कुछ मेमोरी एलोकेट कर देता है और उस मेमोरी एलोकेशन करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि होता है प्रॉपर्टी। वेरिएबल बेसिकली क्या करते हैं, रैम मेमोरी में एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ मेमोरी ऑक्युपाई करता है, जिसकी वजह से वेरिएबल्स होता है प्रॉपर्टीज। और मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोसीड्यूर या फंक्शंस भी बोल सकते हैं। फंक्शंस बेसिकली क्या करते हैं, फंक्शंस किसी भी तरह का मेमोरी एलोकेट करता नहीं है, बट उसमें जो भी प्रोसीड्यूर या फंक्शंस लिखा हुआ रहता है उसके हिसाब से जो परफॉर्म करने का जो प्रोसेस होता है वो परफॉर्म करता है। यही होता है बेसिकली एक क्लास का दो पार्ट। तो उसमें कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्लास ऐप बोलकर मैंने यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर किया, जिसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। उस प्रॉपर्टी का नाम है स्ट्रिंग नेम और उसके बाद इंट बोलकर यहाँ पे वर्जन में दे रहा हूँ। तो ये दो प्रॉपर्टी जो मेमोरी में एलोकेट करेगा जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो इस दोनों को प्रॉपर्टी या वेरिएबल बोल सकते हैं। इस दो प्रॉपर्टी को अभी हम लोग करेंगे मेथड्स के थ्रू यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो मेथड्स डिक्लेयर करने का प्रोसीड्यूर क्या होता है, यहाँ पे भी फंक्शंस डिक्लेयर करना पड़ता है जो कि रिटर्न टाइप एंड नॉन रिटर्न टाइप दो फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो रिटर्न टाइप जो फंक्शंस होता है, जैसे कि इन्फो बोलकर मैंने यहाँ पे एक फंक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ जो कि नॉन रिटर्न टाइप है। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली कुछ आउटपुट देना पड़ेगा। इस आउटपुट में यहाँ पे कुछ आउट देने के लिए इसको थोड़ा डेकोरेटिव वे में लिख के रखता हूँ, जिसमें नेम दिख जाए और साथ में यहाँ पे वर्जन्स दिखे। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग क्योंकि यहाँ पे वर्जन्स सेटअप कर दिए। इस प्रॉपर्टी के अंदर नेम और वर्जन ये दो पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। इस दोनों के ऊपर जो भी वैल्यू इनिशिएट होगा उसी हिसाब से हम लोगों के पास ये जो इन्फो जो कॉल करेंगे तो उसमें आउटपुट आएगा। तो ये बेसिकली क्लास हो गया जो कि एक स्ट्रक्चर है किसी भी ऐप का प्रीलिमिनरी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शंस है, जो मेन फंक्शंस बेसिकली एग्जीक्यूट करने के टाइम पे या स्टार्ट करने के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। मेन फंक्शंस वॉइड मेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेन के अंदर इस ऐप का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऐप न्यू कीवर्ड से ये ऐप को कॉल कर सकते हैं। जब ये ऐप क्लास बना तो तभी ये ऐप क्लास को कॉल कर पाए। तो इस ऐप क्लास के अंदर दो प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे दोनों दिखा है और साथ में एक मेथड दिखा रहा है और इसके अलावा और दो मेथड दिखा रहा है। एक है नो सच मेथड एंड टू स्ट्रिंग। ये बेसिकली क्लास को एक्सप्लेन कराने का प्रोसीड्यूर होता है। पहले हम लोगों को वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इस ऐप का एक स्ट्रक्चर दिखाता है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का नाम देता हूँ माई ऐप और माई ऐप के बाद यहाँ पे ऐप डॉट वर्जन जो होता है ये बेसिकली वर्जन 1 हो गया। तो अभी अगर मुझे आउटपुट दिखाना होगा तो यहाँ पे ऐप डॉट इन्फो अगर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इन्फो वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेकोरेटिव वे में वो हम लोग को यहाँ पे दिख जाता है। इसको रन करने के लिए डॉट, उसके बाद फोल्डर के अंदर घुसना पड़ेगा क्योंकि ओपी फोल्डर के अंदर ये है। उसके बाद ऐप डॉट को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी नेम यहाँ पे लिखे थे उसी नेम को यहाँ पे आउटपुट में दिखाया गया, मतलब जो भी इनपुट यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से आउटपुट निकला। अगर मैं इस तरह डाल देता हूँ तो अभी क्या आता है, प्रॉब्लम आ गया कि इनवैलिड आर्गुमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का आर्गुमेंट्स पास हुआ नहीं है, जिसकी वजह से कुछ आउटपुट भी नहीं देख पाया, मतलब कुछ डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं। तो डिफॉल्ट वैल्यू अगर सेट करना है तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो तो यहाँ पे आउटपुट आ जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ अलग से चेंज किया जाए, बाहर से अगर कुछ चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट में चेंज हो जाएगा, जो कि इस प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू है ये चेंज हो गया है। यहाँ पे
एक वैल्यू था जो वैल्यू काम कर रहा था और इस वैल्यू को चेंज कर दिए गए। तो यहाँ पे जब भी वैल्यू चेंज कर दिया गया है उस वैल्यू का जो आउटपुट है वो आउटपुट हम लोगों को मिला। इस वैल्यू को सेटअप करने का एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका मैं दिखाता हूँ। दूसरा तरीका होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल करना। कंस्ट्रक्टर बेसिकली इसी तरह एक मेथड होता है जिसमें क्लास का जो नेम होता है वही नेम सिमिलरली यहाँ पे बैठाया जाता है और यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल टू यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं माई ऐप और दिस डॉट वर्जन। अभी यहाँ पे मैं दिस लिख रहा हूँ बट अगर दिस नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका इनिशियलाइजेशन अगर सही तरीके से हुआ या नहीं है, यहाँ पे असाइनमेंट जो था इसको अभी कमेंट आउट कर दिया। इस जगह पे जो इनिशियलाइज किए थे कंस्ट्रक्टर के अंदर, बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर मेथड है जो कि क्लास के जो नेम होता है उसी सेम नेम पे डिफाइन होता है। इसका एक खास बात यह है कि यहाँ पे जब हम लोग किसी भी तरह का असाइनमेंट करते हैं इसी तरह यहाँ पे हम लोग ना वॉइड लिखते हैं ना रिटर्न टाइप की कुछ लिखते हैं और ये जो प्रोसीड्यूर है इस प्रोसीड्यूर में कंस्ट्रक्टर को इनिशिएट किया जाता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इनिशिएट होने का और एक रीजन होता है कि जब भी हम लोग किसी भी तरह का डेटा अगर हम लोग पुट करेंगे तो वो डेटा डायरेक्टली चेकअप करेगा कि वो डेटा क्या है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग नेम करके यहाँ पे एक इनपुट डाल दिया और दूसरा जो है इंट वर्जन यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर यहाँ पे नेम बैठाएंगे मतलब यहाँ पे जो नेम है बैठा दिया तो नेम बैठाने से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा प्रोग्रामिंग कंपाइलर कौन सा नेम को कहाँ पे बैठा है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम तो दिखा नहीं रहा है बट बेसिकली ये इस टाइम पे कंपाइलेशन एरर में नहीं आ रहा है बट रन टाइम एरर आ सकता है। रन टाइम एरर कैसे होगा कि यहाँ पे समझ ही नहीं पाएगा कि ये जो नेम है और ये जो नेम है कहाँ का है। मतलब जब मैं दिस पॉइंट करूंगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं दिस लिखता हूँ, दिस मतलब है क्लास मेंबर और जब यहाँ पे नेम है ये बेसिकली फंक्शन मेंबर जो कि लोकली यूज हो रहा है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर से डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया है। जब इसी तरह यहाँ पे सेट करते हैं तो यहाँ पे वर्जन्स और नेम ये दोनों यहाँ पे सेट जब कर रहा, यहाँ पे डेफिनेटली ऐप को इनिशिएट कर रहे, मतलब इस ऐप ऑब्जेक्ट को इनिशिएट किया। इस ऐप ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करने के टाइम पे यहाँ पे जो दो पैरामीटर है इसके अंदर वैल्यू सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके अंदर वैल्यू सेटअप करने के लिए यहाँ पे ऐप 2 और यहाँ पे वर्जन्स 2, तब जाके ये सही तरीके से सेटअप हो पाएगा और तब यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए वो भी आउटपुट एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। इस ऐप इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में अगर हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है और ये प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे ये प्रोग्राम नहीं चलने वाला। अगर हम लोग इसको ऑप्शनल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे जो दो पैरामीटर है ये दो पैरामीटर मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये डिक्लेयर किया गया है। जब ये मैंडेटरी नहीं है तो यहाँ पे जो डेटा वैल्यू है अगर यहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एरर्स तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आना चाहिए था वो वैल्यू तो यहाँ पे सेटअप हुआ नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू लिख दिया। तो यहाँ पे जो सेटअप यहाँ पे किया उसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ऐप नेम ऐप और वर्जन्स 1 ये आ गया एज ए ऑप्शनल पैरामीटर। मतलब बेसिकली ये यहाँ पे डेटा सेटअप करना नहीं पड़ा बट अगर सेटअप करना पड़े तो डिफॉल्ट वैल्यू कुछ है तो डिफॉल्ट वैल्यू बैठेगा और नहीं तो यहाँ पे जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे ऐप इनिशिएट करने के टाइम पे हम लोग जब इसको ऑप्शनल कर दिए, मतलब सेकंड ब्रैकेट के अंदर जब डाल दिया था, यहाँ पे एक प्रोसेस एप्लीकेबल हो जाता है कि मैं किसी भी आर्गुमेंट्स को उस आर्गुमेंट नेम के साथ यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आर्गुमेंट नेम क्या है, वर्जन, तो मैं वर्जन्स को पहले डिक्लेयर कर देता हूँ और नेम को बाद में मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू पास करने का जो प्रोसीड्यूर है ये वैल्यू पहले स्ट्रिंग उसके बाद नेम ऐसे बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं जब हम लोग इस तरह डिक्लेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नेम्ड आर्गुमेंट और पहले जो था वो बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू था या डिफॉल्ट आर्गुमेंट। यहाँ पे नेम्ड आर्गुमेंट हो जाने के बाद इसका नाम चेंज करके सेटअप करता हूँ, तो आगे पीछे करके सेटअप करता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि जो पैरामीटर नेम है उसी पैरामीटर के नेम के साथ ही यहाँ पे वैल्यू बैठाया गया है। इसके अलावा हम लोग अभी बैठा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग चाहेंगे कि नहीं पहले अगर मैं ऐप नेम को बैठा देता हूँ उसके बाद 2 को बैठा होगा तब पर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी इसी तरह लिखा है उस टाइम पे डेफिनेटली नेम्ड आर्गुमेंट को यूज करना पड़ेगा। वो आगे लिखे या बाद में लिखे उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो ऐप वाला जो पार्ट
पार्ट है, तो यहाँ पे बेसिक इनिशियलाइजेशन है और उसके बाद टाइप बैठा सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे ये जो ऐप नेम वाला जो पार्ट है, तो उस टाइम पे क्या है, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट बेसिकली इसको रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं वर्जन्स को कॉल नहीं कर सकता, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कॉल नहीं करता हूँ तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आ जाता है ऐप 2 के साथ वर्जन 1। अगर हम लोग यहाँ पे वर्जन सेटअप करता हूँ वर्जन 4 या 5, तो यहाँ पे हम लोगों का जो पैरामीटर जो पास हुआ वो पैरामीटर यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। डार्ट में और एक ऑप्शन होता है कि जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तभी ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है, बट डार्ट बेसिकली अभी जो अपडेटेशन हुआ है उसमें न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ता नहीं है। विदाउट न्यू कीवर्ड भी हम लोग इस तरह इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी आउटपुट पहले मिल रहा था वो सेम आउटपुट अभी भी सेम ही मिल रहा है। ये एक इम्प्लीमेंटेशन है जो कि इसी तरह यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो डेटा वैल्यू है ये डायरेक्टली बैठे और मुझे ये जो बॉडी है इसको इस तरह इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं तब पर भी हम लोगों के पास ये ऑटोमेटिकली डेटा जो सेटअप करने का जो प्रोसीड्यूर है ये आ जाता है। तो इसको सेटअप करने का प्रोसीड्यूर क्या काम करता है, यहाँ पे दिस करके इसी तरह यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तब क्या होता है, जो हम लोग उस लाइन पे लिख रहे थे उसमें जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट था उसको रिमूव करके इसी तरह अगर लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू असाइन होकर सेटअप हो जाता है कंस्ट्रक्टर के अंदर। समझ जाता है कि यहाँ पे जो डेटा वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग वैल्यू आएगा और यहाँ पे जो डेटा वैल्यू आएगा वो इंटीजर वैल्यू आएगा। अगर नहीं आया तो यहाँ पे ऑप्शनल वैल्यू बैठेगा और आया जो वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा। तो एज इट इज जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हम लोगों को मिल गया है। ये कंस्ट्रक्टर का शॉर्ट हैंड प्रोसीड्यूर है जिससे कंस्ट्रक्टर प्रोसेस को शॉर्टली यूज किया जाता है एक लाइन के अंदर। तो यही रहा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का किस तरह यूज करते हैं और किस तरह ये काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर और भी लेक्चर देखेंगे जिसके अंदर ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में और भी बढ़िया नॉलेज होगा।